सेम सेम मुझे वही कहना है कि कुछ कुछ गेस्ट होते हैं जिनके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रेप करता हूँ, और प्रेप करते वक्त ये पता चलता है कि प्रेप करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बातें अच्छी ही होंगी, बहुत रियल कॉन्वर्सेशन होगी। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मुझे सीरियसली कोई ले रहा है। ये आप क्यों कह रहे हो? नहीं तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि बहुत सारी बात करके मौज मस्ती करेंगे, लेकिन आपने हमसे जब अंदर आया तो बोले कि अपन ऑर्गेनिक बात करेंगे, तो उसमें सारी तैयारी का प्रिपरेशन करने का जो बोझ है वो ख़त्म हो गया। मैं आपके लल्लन टॉप और बॉम्बे जर्नी के इंटरव्यू देख रहा था। जी। अ, पर फिर भी मुझे आपके पास के बारे में कुछ-कुछ चीज़ें जाननी है। 2 मैंने पास के बारे में जाना। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपने फ़िल्म करियर को किस नज़रिए से देखते हो? मैं बिल्कुल एक स्टूडेंट और जो है वो मदर पुत्र की तरह हैं। मुझे नहीं मालूम कि हमारा क्या करियर है, लेकिन मैं जब से मुझे पैदा हुआ हूँ, तो बच्चा 7 साल तक की मेमोरी रहती है। जैसे आपने माय चाइल्डहुड मैक्सिम गोर्की साहब का, कोई बच्चे ज़्यादा थोड़े ब्राइट 5 साल तक की याददाश्त रहती है, लेकिन 7 साल तक ब्रेन जो है वो याद रखता है। तो मैं अपनी माँ से पूछता था कि बचपन में मैं क्या करता था? तो वो बोलती थीं कि पता नहीं कि क्या करते थे, लेकिन कुछ बेढंगा ही करते थे। फिर उसके बाद में जब छोटे स्कूल में आया प्राइमरी तक, उसमें खड़े होने के लिए काँपने लगे। फिर धीरे-धीरे खड़ा होना, 26 जनवरी, 15 अगस्त या जो छोटे-मोटे कला कल्चर के प्रोग्राम होते हैं स्कूल्स में, और धीरे-धीरे ऐसा लगा कि कला हवा में रहती है, और वो शंकर जी का एक अलग रूप है, हनुमान जी के रूप में, मनोरंजन के रूप में। सबसे बड़े मनोरंजन कुमार तो भगवान शंकर हैं, जो कहीं-कहीं पे उन्होंने हनुमान जी के रूप में अपनी, कभी ब्राह्मण के रूप में, कभी बोलते हैं ना पूँछ कर ली, तो कभी कॉमिक उसमें, लेकिन बल और तन-मन जो बल है, वो सत्य, अहिंसा, दया, पवित्रता के आँचल में बैठ के अगर उनको बल याद दिला दिया जाए तो 100 योजन क्रॉस कर सकते हैं। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कला का पुत्र हूँ मैं, और नेचर मेरी नानी है, वाह! जिसमें जलवायु, अग्नि, धरती, आकाश, पाताल ये नेचर है। और बोलते हैं कि माँ माफ़ कर देती है, लेकिन नानी से पंगा बहुत भारी पड़ता है। हुँ। तो कला का विद्यार्थी हूँ, कला हमारी माँ है, जिसको जीता हूँ, जीवन में कभी अभिनय के रूप में और कभी जीवन के रूप में, ताकि जीवन को भी थोड़ा कलात्मक तरीके से सरलता से जिया जा सके। और तो जो रणवीर भाई, जो आपका क्वेश्चन है कि आप करियर के बारे में सोचते हैं, और एक्चुअली हम कला को के पैशन को जीते हैं। जब से आज 38 साल लगभग मुझे हो गए, जब छोटा, जिस 8th के बाद में मुझे याद है एक नाटक हुआ था अंधा युग, 9th में जब पढ़ रहा था, तो वो एक गाँव में मैंने किया था, चरकी देवरी, पवरैया, और वहाँ से पढ़ाई की, फिर ट्रेनिंग भी की, फिर भारतीय नाट्य अकेडमी में भी पढ़ा 2 साल, फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में 2 साल पढ़ा, 3 साल पढ़ा। लेकिन करते-करते अब भी जो लगभग 37-38 साल, एवरी डे इज़ बिगिनिंग डे, एवरी डे इज़ न्यू डे, एवरी डे इज़ वर्किंग डे, एवरी डे इज़ लर्निंग डे। मतलब इनको लेके चल रहा हूँ। तो कला की सेवा में जो होते हैं, जो खाना बनाने से और खिलाने के शौकीन होते हैं, उनका करियर नहीं होता है, उनका तो स्वाद होता है, हम स्वाद को जीते हैं। वाह! मतलब करियर आपके कला की सिर्फ़ एक देन है। हाँ, वो एक देन है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर करियर है ये, तो इस 400 गुनी कम सुविधाओं में इससे 100 गुना बड़ा करियर तो चार्ली चैपलिन साहब दे चुके हैं। तो मैं करियर को किसी तराजू पे नहीं तौलता, लेकिन कोशिश ये रहती है कि क्या-क्या करने का सौभाग्य मिला, वो हकीकत है, और क्या-क्या कर सकता हूँ, वो अपॉर्च्युनिटी है, अवसर है, सपना है।
ओके, फ्यूचर के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा प्रेजेंट के बारे में बात करना जी। चाहूँगा। किसी भी आर्ट फॉर्म की एक शेल्फ लाइफ होती है, जी। मतलब लोग उस आर्ट फॉर्म को कब तक याद करते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि फिक्शन की शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है, जी। पॉडकास्ट की भी ठीक ठाक होती है। जैसे कि आज भी लोग रॉन्डेवू विद सनी अग्रवाल शो देखते हैं, आपकी करेक्ट। अदालत जी देखते हैं। जी देखते हैं। तो उसकी भी शेल्फ लाइफ है, पर फिक्शनल पीस की शेल्फ लाइफ शायद ज्यादा होती है। जी। अ, क्या आपने कभी ये सोचा था कि आपने जितने भी कॉमेडिक सीन्स किए जी। वो आज 2023 में मीम कल्चर का एक पार्ट बन जाएंगे? जी। मतलब आप मीम कल्चर फॉलो करते हो? नहीं, मीम तो कोई नहीं समझ रहा था ना, कि जो जिस जिस समय हम लोग अभिनय कर रहे थे उस जी। समय जो 2000 से 2010 का जो फिल्मों का मतलब जिसमें 90% फिल्म्स जो थी जी। वो कॉमिक इंटरल्यूड्स को ध्यान में रख के बनाई जा रही थी, और जिसमें सपोर्टिंग लीड और फर्स्ट लीड, सेकेंड लीड, थर्ड लीड सब कॉमेडी के हिस्सा बनते थे, सिचुएशन के हिस्सा। कॉमेडी ऑफ एरर का दौर रहा, और किसी को ये नहीं पता था कि अभी थोड़े दिन में फेसबुक आ जाएगी, फिर मतलब इंस्टाग्राम आ जाएगा, फिर ये सोशल मीडिया, फिर धीरे धीरे कोरोना के बाद में पूरा जो वर्ल्ड है वो मशीन के पीछे चलने लगेगा। तो उसमें उस सोशल मीडिया को एक अच्छा एस्टेब्लिशमेंट देने के लिए अगर 10-15 फेसेस यूज़ किए गए हैं तो उसमें एक फेस मेरा भी बहुत अलग अलग तरीके से अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अपने थॉट्स